देखिएगा, कक्षा 9वीं वालों का गणित का पेपर आ चुका है। अर्धवार्षिक परीक्षा का एमपी बोर्ड का सारा पेपर मैं बता रहा हूं, और वो भी फुल सॉल्यूशन सहित। इसमें आप सभी को पूरा याद करके जाना है और एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। यहाँ आप सभी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट मेरे द्वारा दी जा रही है। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ 64 सही 1/2 यहाँ पर घात में दिया है, जिसका मान आपको 8 लिखना है, क्योंकि जो 64 है इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर के रूप में आप लोगों को क्या लिखना है, 8 बार भाग जाएगा, तो 8 अठैया 64। इस प्रकार से आप सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखना है। अगला देखो, बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लिखना है -5/2। गोले का आयतन क्या होगा? दोस्तों, गोले का आयतन आप लोगों को लिखना है 4/3 πr³। ये गोले का आयतन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, किसी पासे की फेंक में 0 आने की प्रायिकता होगी, तो इसमें आपको उत्तर लिखना है 0। ठीक। प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी पर जाना है, क्योंकि विषम है तो प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य 5 होता है। ये आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। अब देखिएगा, आपका रिक्त स्थान आ चुका है। रिक्त स्थान भी कंप्लीट सॉल्यूशन में बताऊंगा। x³ x की घात में क्यूब है दोस्तों, -x² + 1 में x² का गुणांक बताना है, जो कि गुणांक -1 होगा। अगला है बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें -6 करेक्ट करना है। यदि 3x बराबर 24, तब x का मान क्या होगा? तो इसमें 8 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर x ऐसे लिख देंगे और उसके बाद में 24/3 अगर लिखेंगे तो हमारे आंसर के रूप में 8 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से देखिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो दोस्तों प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, इसमें 1 लिखना। अगला देखिएगा, a + b + c बराबर 0 है, तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा? तो दोस्तों 3abc आप लोगों को इसमें लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। इसके बाद में यहाँ पर आपका आ चुका है सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन, और पूरा कंप्लीट याद रखना। करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके रूप में आपको सही बताना है, इसका आपका सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है x + y बराबर 0 का एक हल x बराबर 1 y बराबर -1 है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा, दिस इज ट्रू। x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण है, ये x अक्ष का समीकरण है, ये आपको असत्य लिखना रहेगा, इसमें आपको असत्य करेक्ट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसी का ये आ चुका है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग याद करके जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। देखिए, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण मान नहीं होता है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि सबसे अधिक बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं, और इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए गलत है ये। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 होती है, ये आप लोगों को असत्य लिखना है, ये आपका गलत है। ठीक। अब देखिए, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके लिए, और ये पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा इस पूरे पेपर का बताया जा रहा है, इसलिए एक बार जल्दी से चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पेपर है ये, और ये आपकी किताब पर आधारित बनाया गया पेपर। भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा? साथियों, इसमें दशमलव रूप में जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर 0.142 इस प्रकार से चलता रहेगा आगे तक। ठीक है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए, मतलब जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात कहते हैं, तो ax² + bx + c ये आपका द्विघात बहुपद का उदाहरण होगा। जो है मूल बिंदु का निर्देशांक लिखिएगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक ये आएगा 100% छपेगा, 0 और 0 होते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक रेखा खींची जा सकती है, इसमें 1 लिख देना। घन के आयतन का सूत्र लिखिए, तो a³ ये घन के आयतन का सूत्र आपका आंसर हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं जोड़ी बता रहा हूँ आप लोगों को, पूरी छपेगी ऐसी जोड़ी बता रहा हूँ, ये रही आपकी सही जोड़ी मिलान कर लिखिए वाला क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। बिल्कुल, यहाँ पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, -3 एंड यहाँ पर इंटू में -4 दिया है, इसको आप मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है। और नेक्स्ट है -6 + -19, इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ आपको लिखना है दोस्तों, और ये है 13। ठीक है। 1/100
इसका मान क्या आएगा? तो 1/100 के आगे आप सभी बच्चों को लिखना है 0.01। अगला है 1/6 इंटू 618, इसमें आंसर आप लिखेंगे और वो हो जाएगा 103। नेक्स्ट देखिएगा 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ पर 0.5 विल बी करेक्ट आंसर। सभी बच्चों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये आप लोगों के लिए हमारा छोटा सा चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी मॉडल टेस्ट पेपर जो आपकी परीक्षा में छप सकते हैं, ऐसे संभावित प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप सभी बच्चों के लिए ये लाभदायक साबित होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिए हैं सरल कीजिए वाला। अगला सेट इसके जस्ट बाद में आने वाला है। धन्यवाद।